सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, ये एक श्रृंखला पहले से चल रही थी जिसमें व्याकरण के छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के आपके समक्ष बताया जाता है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक शब्द लेकर के आया हूं, विना। आप देख रहे होंगे विना। बहुत सारे पाठकों को शंका होती है और अनुवाद बनाने में कभी कभी समस्या आ जाती है। तो आज हम इस छोटी सी कक्षा में ये जानेंगे कि व्याकरण के अनुसार बिना जो है, बिना का अर्थ बिना होता है। हिंदी में बा हो गया है, संस्कृत में ये वाह है। और बिना माने विदाउट। तो ये अव्यय है, वास्तव में इसका कोई रूप नहीं चलता, ये अव्यय है। तो इसका योग माने इसका संबंध जिसके साथ होता है वाक्य में, उस शब्द में हमें कौन सी विभक्ति करनी चाहिए, इस बात को आज हम इसमें स्पष्ट करेंगे। तो बिना के साथ में जो अनुवादों की पुस्तकें हैं उसमें प्राय करके ये पढ़ाया जाता है कि बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। सामान्य अनुवाद की जो पुस्तकें होती हैं उसमें ये पढ़ाते हैं कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति करनी चाहिए, द्वितीय। ठीक है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। जलम विना कमलम स्थातुम न शक्नोति। क्या है? जलम विना कमलम स्थातुम न शक्नोति। इसका अर्थ है कि जल के बिना कमल होता है, जो कमल, वो स्थातु माने स्थिर नहीं रह सकता। अर्थात कमल वहीं रह सकता है जहां पर जल हो। तो यहां पर ये बिना माने किसके बिना, जलम बिना, जल के बिना। तो जलम में द्वितीय दिख रही है आपको, परंतु व्याकरण के अनुसार विना शब्द के योग में 3 विभक्ति होती हैं। आज इसको समझ लीजिएगा। ये द्वितीय विभक्ति होती है और दूसरी विभक्ति होती है तृतीय। ध्यान देंगे, तृतीय। आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, जलेना। जलेन, जलेन विना कमलम स्थातुम न शक्नोति। अर्थ वही रहेगा, जल के बिना कमल नहीं रह सकता है। और इस तृतीय और पंचमी भी होती है इसके योग में। द्वितीय बिना के योग में पंचमी विभक्ति भी होती है। यहां पर आप जलात ऐसा भी लिख सकते हैं। जलात बिना कमलम स्थातुम न शक्नोति। जल के बिना कमल स्थिर नहीं रह सकता है।
तो क्या समझ में आया? विना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी इनमें से कोई भी विभक्ति कर देनी चाहिए। ये 3 विभक्तियां बिना के योग में होती हैं। अब आपको कोई भी शंका थी तो वो आज समाप्त कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, इसके लिए महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है। सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब व्याकरण जो पढ़ते हैं, जो व्याकरण की कक्षा चल रही है उसमें पढ़ाया जा रहा है। सूत्र है ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 32वां सूत्र है। पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्य तरस्याम। दोबारा सुनिएगा, पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्य तरस्याम, ठीक है। तो आज आपका ये जो एक प्रश्न था, मन में एक द्वंद्व चल रहा था यदि, तो उसको आज शांत कर लीजिएगा। बिना के योग में तीनों विभक्ति होती हैं। अब आप अपने हिसाब से बहुत सारे अनुवाद बनाइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करेंगे। बिना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी ये तीनों विभक्तियां होती हैं, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में नया शब्द लेकर के आएंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। सर्वेभ्यो नमः।